दीदी, ये ज़मीन आज कितनी महंगी है ना। काश पापा ने उस टाइम पे ले ली होती तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। हाँ, और लगता है अब हम भी ये ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। सचिन बेटा, तुम यहाँ पे? अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते नमस्ते। और इधर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं अंकल जी, बस ये ज़मीन खरीदने की सोच रहा था पर अब नहीं ले पाऊंगा। क्यों बेटा? कहाँ से लूँ अंकल जी, इतनी महंगी जो हो गई है। पापा के टाइम पे ये ज़मीन 5,000 रुपये गज थी, आज 50,000 रुपये गज हो गई है। पापा के टाइम पे सब ने पापा से बोला था कि आप ये ज़मीन ले लो, पर पापा ने नहीं ली। अगर उस टाइम पे पापा ने ये ज़मीन ले ली होती ना तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। तो अब ले लो बेटा। अरे अंकल जी अब कहाँ से ले लूँ, दीदी की शादी भी होनी है और आपको पता है मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती है तो उनकी दवाई ववाई का खर्चा भी होता है। अगर 5,000 रुपये गज होती तो शायद ही सोचता मैं, पर अब नहीं। अंकल आप तो जानते ही हो घर की जिम्मेदारियां कितनी हो जाती है, और छोटा भाई है, कितना ही कमा लेगा। शायद हमारी किस्मत में ये ज़मीन लेना नहीं। सही बात है बेटा, जिम्मेदारियों की वजह से लोग बहुत काम नहीं कर पाता है। अब देखो ना, तुम्ही को ये जमीन कितनी पसंद है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी में ऐसे दबे हुए हो कि 50,000 रुपये गज का ये जमीन भी नहीं ले पा रहे हो। अच्छा सचिन बेटा, एक बात पूछूं? आप पूछिए। आज से 20 साल बाद इस जमीन की कीमत क्या होगी? करीब 10 लाख रुपए गज तो हो ही जाएगी। और उस टाइम तुम्हारा लड़का भी मतलब 18-19 का तो हो ही जाएगा। हाँ तो हो गई ना वही बात। आपका बेटा भी यही सोचेगा कि काश मेरे पापा ये जमीन 50,000 रुपये गज ले लिए होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो क्या बात है ना बेटा कि इंसान अपनी जिम्मेवारियों में इस तरह दबा हुआ होता है कि बहुत बार अपनी ज़िंदगी में समझौता करना पड़ता है, और छोटी छोटी चीज़ें जो चाहता तो कर भी सकता था लेकिन जिम्मेवारी निभाने की वजह से किसी कारण वो काम नहीं कर पाता है, जिसका उसे जीवन भर अफसोस रहता है। अब जैसे कि आप बेटा तुम सोच रहे हो कि काश मेरे पापा 5,000 रुपये गज ये ज़मीन ले लिए होते तो मेरे लिए अच्छा रहता, ठीक उसी तरह तुम्हारा बेटा भी यही सोचेगा कि मेरे पिताजी अगर 50,000 रुपये गज ये ले लेते तो हम लोगों के लिए सोने की खान होती। अब देखो ना बेटा, तुम अपनी जिम्मेवारी में कैसे दबे हुए हो। तुम्हें ये ज़मीन बहुत पसंद है, लेकिन ज़मीन खरीदने से बड़ी जिम्मेवारी तुम्हारे लिए ये है कि तुम अपनी बड़ी बहन की शादी कर सको, अपनी मम्मी का इलाज करा पाओ। अब इन सब उलझनों में उलझ के तुम ये ज़मीन नहीं ले पा रहे हो। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, देखो माता पिता जितना भी कर देना उन पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। तुम्हारे माता पिता भी इसी तरह जिम्मेवारियों में दबे होंगे और वो 5,000 रुपये गज का ज़मीन नहीं ले पाए। देखो माँ बाप ने आप लोगों को पढ़ा लिखा के इस लायक बना दिया है कि आप अच्छे बुरे को सही तरीके से हैंडल कर सकते हो, यही सबसे बड़ी बात है। और रही किस्मत की बात, जब मौका मिलेगा तो ले भी लेना। खैर अब मैं चलता हूँ बेटा, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। वो तो मैं आपको देख लिया रास्ते पे, इसलिए हाल समाचार लेने के लिए मैं रुक गया था। ठीक है बेटी।